हेलो फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस के फास्ट रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आर स्पेशल के लिए करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट जो ये डिस्ट्रिक्ट नवत्र प्रस्तुति के अंतर्गत है, तो ये प्रैक्टिस सेट का पार्ट 9 और 10 है। आते हैं हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट। पहला जो क्वेश्चन है वो 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 तथा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर नगर पालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर है, दोनों इसके सही हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। इसका ऑप्शन होगा आपका सी। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एक थर्ड नहीं, एक 1 2 होगा, तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2021-22 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कथन है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया। दूसरा ऑप्शन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2,41,375 करोड़ रुपए की कुल विनियोग राशि का प्रावधान किया गया है। फिर तीसरा ऑप्शन है, वर्ष 2021-22 में राजकोषीय जो घाटा है इनका 50,938 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। चौथा ऑप्शन है, इस बजट में किसानों का फसल उपार्जन सुगमता से हो सके। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 12 मार्च 2021 के मध्य अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वां यूएन कांग्रेस 2021 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित कहाँ किया गया है? ये क्योटो में आयोजित किया गया है। इसका आंसर क्योटो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी बिजनेस टू कस्टमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है स्विट्जरलैंड को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 मार्च 2021 को हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। विश्व में भारत तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों वाला देश है। दूसरा ऑप्शन है, भारत में 177 अरबपति हैं। तीसरा ऑप्शन है, चीन में सर्वाधिक अरबपति हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च 2021 को अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है, इस सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा ऑप्शन है, सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भी तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की कौन सी किस्त जारी की है? तो ये कौन सी किस्त जारी की है? 11वीं किस्त जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में मार्च 2020 से जो सितंबर 2020 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं उनकी सकल गैर निष्पादित पूंजी एनपीए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भैया बताना है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करने हेतु सहमति बनी है? तो ये चीन और रूस के बीच में सहमति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2021 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर वासा की शुरुआत की है? तो किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने किया है? तो यह है बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2021 को किसने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह है मारियो द्राघी। मारियो द्राघी ने हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 2021 को किसे टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो सीको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर महाराज सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया? तो ये बहराइच में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है। दूसरा ऑप्शन है अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तीसरा है अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। तो बता दें तीनों ऑप्शन ही आपका सही है। इसमें ऑप्शन जो होगा वो आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 प्रदान किया जाएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो किस फिल्म को प्रदान किया जाएगा? तो वो फिल्म का नाम है पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2028-29 की अवधि हेतु औषधियों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना की मंजूरी प्रदान की है। इस योजना हेतु किस वित्त वर्ष को उत्पादित वस्तुओं की वृद्धि संबंधी बिक्री के संगठन के लिए एक आधार वर्ष माना है? तो एक कौन से वर्ष को आधार वर्ष माना गया है इसके लिए? 2018-19 के आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 53वीं बैठक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के तहत कितने घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये किया गया है 56,368 घरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 फरवरी 2021 को फ्रांस की नेशनल असेंबली में अलगाववादी विरोधी बिल को पारित कराने हेतु जो मतदान हुआ उसमें जो पक्ष के कितने सदस्यों ने पक्ष में मत दिया? तो 347 सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में बेटियों और पत्नियों को पैतृक संपत्ति में भू स्वामित्व को अधिकार प्रदान करने के लिए अध्यादेश पारित कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है पहला? ये उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10-19 मार्च 2021 के मध्य भारत एवं उज्बेकिस्तान की जो सेना है उनके मध्य दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हार्टिकल्चरल फेयर 2021 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ संपन्न हुआ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य यह सम्मेलन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। दूसरा है कि इसके जो उद्घाटन किए हैं वो कौन से किए हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो दोनों ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते CECPA
पर हस्ताक्षर किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है। तो किस देश के साथ किया है ये? मॉरिशस के साथ। CECPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोटर ग्रुप के न्यू होरिजोन्स स्टूडियो अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल TIGER 2021 ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्रुप एक्सरीजन रोबोट विकसित किया जा रहा है? तो ये किस मोटर ग्रुप के तहत किया जा रहा है? तो ये हुंडई के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2020 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है? तो ये किया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है? तो ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस वर्ष को जो मुख्य थीम थी वो क्या है? तो मुख्य थीम है इसका डिजिटल बाजारों को अधिक न्याय संगत बनाना। ये याद रखना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 15 मार्च को। इस बार की जो थीम थी वो डिजिटल बाजारों को अधिक न्याय संगत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2021 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग नामक एक नए स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? तो वो है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार जो बोध सूचकांक है 2020 जारी किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, सूचकांक में 180 देशों और क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है। दूसरा ऑप्शन है, सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान पर रहा है। तीसरा ऑप्शन है, सूचकांक में भारत का जो है वो 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आइसलैंड नहीं, ये डेनमार्क है। कौन सा? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां से मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सेना संस्करण का पहला सफल जो परीक्षण है वो किया गया है? तो वो किया गया आपके चांदीपुर मिसाइल सफल, वहीं से सफल परीक्षा इसका शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2021 को में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, मतलब जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया है RS शर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की आगामी प्रथम महिला के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये गरिमा वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस साइंस एंड फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक यरवादा जेल से जेल पर्यटन शुरू करने का निर्णय लिया। यह जेल कहाँ पर स्थित है? तो यह जेल स्थित है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दूसरे डाटा सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जो स्थापना है वो किस राज्य में की जाएगी? तो वो गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है।
दूसरा ऑप्शन है इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, आपका जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। देश भर के 22 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा, बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित करती है। तीसरा ऑप्शन है आपका पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से आते हैं। तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, आपका ऑप्शन क्या है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में 10,000 प्रतिभाशाली किंतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को कोचिंग देने हेतु 1 स्कूल 1 IAS नामक योजना शुरू की है? तो किसने किया ये? केरल सरकार ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और कोरोना वायरस का मुकाबला करने हेतु कितनी राशि की योजना की घोषणा की है? तो 1.9 ट्रिलियन डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 2020 को कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 में निहित प्रावधानों का यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता है तो उस पर कितनी राशि के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में कौन तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो वो बनी हिमा कोहली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुए संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा ऑप्शन है महीने भर चलने वाला यह अभियान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा ऑप्शन है इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करता है। तो इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है कि इसकी जो एक पहल है वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नहीं बल्कि इसने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, उसके द्वारा एक ये पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन है यह वर्चुअल शिखर सम्मेलन 11 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। यह भारत और किसी भी मध्य एशियाई देश के बीच पहला द्विपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन था। तीसरा ऑप्शन है यह इस सम्मेलन के दौरान 9 अनुबंध समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसमें ऑप्शन जो होगा वो आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने बताया कि भारत जो है UNSC के 3 प्रमुख सहायक निकायों समितियों की अध्यक्षता करेगा, तो जिसमें शामिल नहीं है। तो शामिल कौन नहीं हो सकता भाई? ऑप्शन पहला ये पाकिस्तान प्रतिबंध समिति, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष को इस दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो वो किया था वर्ष 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस को मुख्य विषय क्या था? तो वर्ष 2020 में इस दिवस का जो मुख्य विषय है वो रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2021 को किसे भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये अजय सिंह को चुना गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का,
फरवरी 2021 में कौन सा क्रिकेटर किसी एक देश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व का पहला बल्लेबाज बना है? तो कौन बना है? मुशफिकुर रहमान। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।